सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जरा दिल के कानों से सुने। जिसको दीन बचाने के लिए भेजा था उसका बाबा कैसा था? मेरे आका फरमाते हैं कि अली वो है जो जन्नत भी तकसीम करेगा, जहन्नम भी तकसीम करेगा। जन्नत तकसीम करना अली के हाथ में है, जहन्नम तकसीम करना अली के हाथ में है। ये हदीस पाक कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर मौजूद है। और फिर जरा देखो अली की शान क्या है जो हुसैन का बाबा है। कुर्बान जाए वो नबी जो अर्श पे कदम रखे तो अर्श को मेराज नसीब हो जाए। फतेह मक्का के मौके पे नबी फरमाते हैं, ये हदीस पाक कहां है? मुस्तदरक में इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा, मुस्नद अबुल याला में मौजूद है, मुस्नद बज़ार में मौजूद है। क्या मौजूद है? हुजूर ने फतेह मक्का के दिन का, अली तू मेरे कंधे पे चढ़ जा। जो नबी अर्श पे कदम रख के अर्श को मेराज देते हैं वो नबी अली को अपने कंधों पे चढ़ाते हैं। नबी के कंधों पे कोई नजर नहीं आता, या तो अली नजर आता है या तो अली के बेटे नजर आते हैं। और कौन नजर आता है? नबी के कंधों पे कौन नजर आता है? या अली के बेटे। और कौन नजर आता है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे कंधों पे चढ़ जा। मौला अली कहते उस दिन जब मैं नबी के कंधों पे चढ़ा तो इतना ऊंचा हो गया, ऐसा लगता था कि मेरा सर अर्श को लगता है और मैं हाथ उठाऊं तो अर्श को बुलंदियों को छू लूं। कुर्बान जाएं, हदीस है, मेरे आका फरमाते अली तू वो है, अली तू वो है कि हौज़े कौसर से तू अपने हाथ से लोगों को जाम पिलाएगा। आका फरमाते अली तू वो है जब तक कि तू चिट्ठी नहीं देगा कोई पुलसरात से गुजर नहीं सकता। खानदान अली से झगड़ा लेने वालों का अंजाम क्या होगा क़यामत में? आका कहते जब तक अली चिट्ठी ना दे, अली चिट्ठी ना दे, उस वक्त तक कोई महशर में पुलसरात से गुजर नहीं सकता। एक मर्तबा सिद्दीक अकबर देखकर अली पाक को मुस्कुराने लगे। लोग कहते हैं अबू बकर में और अली में नहीं जमती थी। हम अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज यही है कि सहाबा और अहले बैत दोनों का दामन हमारे हाथों में है। जितनी उनमें जमती थी उतनी किसी में नहीं जमती थी, इसलिए कि अली ने जिनको इमाम माना हम उनका दामन कैसे छोड़ दें? अली ने जिनको इमाम माना हम उनका दामन कैसे छोड़ दें? अली ने जिनके पीछे कमोबेश 20 साल तक नमाजें पढ़ी हम उनकी तकजीब कैसे करें, उनकी बेअदबी कैसे करें? सिद्दीक और फारूक उस्मान की बेअदबी करने वालों को शऊर आना चाहिए। नबी के सारे यार हक हैं, नबी के 4 यार हक हैं, नबी के सारे सहाबा हक हैं। सिद्दीक देखकर अली को मुस्कुराए। मौला अली ने पूछा अबू बकर मेरे भाई क्यों मुस्कुराता है? तो सिद्दीक ने कहा अली कल रात नबी फरमा रहे थे कि पुलसरात से वही गुजरेगा जिसको अली चिट्ठी देगा। तो मौला अली मुस्कुराने लगे। सिद्दीक ने कहा मेरे भाई अली क्यों मुस्कुराता है? तो कहा अबू बकर तुझे कहा कि वो पुलसरात से गुजरेगा जिसको अली चिट्ठी देगा, और मुझसे कहा अली चिट्ठी उसी को देना जो अबू बकर से मोहब्बत करने वाला होगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की हुसैन का बाबा कौन? जिसे दीन बचाने के लिए भेजा गया था, कौन है हुसैन का बाबा? तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मस्जिद नबवी में जिस के दरवाजे खुलते हैं सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं। मस्जिद नबवी में किसी का दरवाजा नहीं खुलेगा, सिर्फ 2 दरवाजे खुलेंगे, एक तो नबी का, दूसरे हुसैन के बाबा अली का। नबी हालत जनाबत में मस्जिद में आ सकते हैं और नबी के अलावा अगर कोई जनाबत की हालत में आ सकता है तो उसका नाम अली है। फिर उसके बाद हदीस तो बहुत लिख करके लाया हूं, इसलिए कि गणना उसके लिए पड़ती है जिसकी शान में फजीलत नहीं होती। एतिकादुल अहबाब में आला हजरत ने लिखा है जितनी फजीलत हुजूर ने अली के लिए बयान किए, जितनी हदीसें फजाइल में एतिकादुल अहबाब उठा करके पढ़ें, जितनी फजाइल अली के लिए नबी ने बयान किए उतना किसी के लिए बयान नहीं किया। हालांकि हम सहाबा के मानने वाले हैं। खिलाफत मेरे नबी की अलग तरतीब है, खिलाफत नबी की अलग तरतीब है। हम न रावजी है न तफसीली है। अल्हम्दुलिल्लाह अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला, फारूक आज़म उस्मान गनी। लेकिन एतिकादुल अहबाब खुतबा पढ़ रही है, आखिरी हदीस पढ़ता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम
حج سے واپس آ رہے ہیں, جس کو دین بچانے کے لیے بھیجا اس کا بابا کیسا تھا, اس کے لیے کیسے بابا کا انتخاب کیا. سرکار حج سے واپس آ رہے ہیں, کسی نے علی کی مخالفت میں کان میں کچھ گفتگو کی, شکایت کی. تو کسی کی شکایت ہوتی ہے تو ہونا کیا چاہیے, اس کو بھی کہا جائے اور جس کی شکایت ہوئی اس کو بھی سمجھا دیا جائے. لیکن قربان علی سے محبت جو ہے, جب شکایت نبی کے کانوں میں کی گئی, حضور اتر پڑے. اس میدان کو غدیر خم کہتے ہیں جہاں نبی اترے. اترنے کے بعد فرمایا منبر لگاؤ. منبر لگایا. کم و بیش 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا. سب حاجی تھے, سب نمازی تھے, سب صحابی تھے. دنیا میں کوئی مجمع ایسا کہاں لگے گا جہاں اتنا بڑا مجمع ہو اور سارے صحابی ہوں, سارے حاجی ہوں. صحابی ہوں تو حاجی نہیں, حاجی ہو تو صحابی نہیں, لیکن سب حاجی. عام مومن حج کرے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن قربان وہ صحابہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, وہ صحابہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ, وہ صحابی جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. اور نبی جن کے لیے کہتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتدیتم اہتدیتم, وہ میرے نبی کے صحابہ سارے سچے, سارے سچے. روئے زمین پر, زمین کی پشت نے ایسی مخلوق انبیاء کے بعد نہیں دیکھی, چشم فلک نے ایسی مخلوق انبیاء کے بعد نہیں دیکھی. سوچو نبی نے سب کو لگا دیا, نبی نے سب کو بٹھا دیا, اور بٹھانے کے بعد کا منبر لگاؤ. منبر لگایا, حضور کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اینا علی, علی کہاں ہے, یہ حسین کا بابا ہے. بار بار یہ روایت پڑھو, بار بار یہ روایت سنو. بچے کو پڑھا دو نہیں بلکہ پلا دو, کیونکہ نبی نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کا دامن جب تک ہاتھوں میں ہوگا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. علی سے محبت کرنے والا, اہل بیت سے محبت کرنے والا جب مرے گا تو بغیر توبہ کے نہیں مرے گا, پہلے توبہ کرے گا پھر دنیا سے جائے گا. بستر پہ مرے گا پھر بھی شہادت کی موت ہوگی. اللہ ملک الموت جب روح نکالنے آئیں گے تو پہلے جنت کی بشارت دیں گے پھر روح نکالیں گے. کس کو؟ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو. نمازی کے خاتمے کی گارنٹی نہیں, حاجی کے خاتمے کی گارنٹی نہیں, صائم کے خاتمے کی گارنٹی نہیں, عالم و فاضل و محدثوں کے خاتمے کی گارنٹی نہیں. لیکن قربان جائے اہل بیت سے جو سچی محبت کرتے ہیں, نبی فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں مرے گا ایمان پر جائے گا, اہل سنت پر جائے گا, توبہ کر کے جائے گا, شہادت کی موت جائے گا, فرشتہ روح بعد میں نکالے گا, پہلے جنت کی بشارت دے گا. یہ ساری حدیث فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھی ہے. سب کا والا ایک ہی ہے, سب کا والا ایک ہی ہے. سوچو, یا حسین حق حسین یوں ہی نہیں کروا رہے, محبت کے ڈنکے یوں نہیں بجوا رہے, نادان نہیں ہوئے, عنوان ختم نہیں ہو گئے. اسی لیے چاہتے ہیں محبت کرو. ایمان پہ جانا ہے محبت کرو, ایمان پہ جانا ہے پیار کرو, دل چھوٹا مت کرو. لیکن یہ بھی یاد رکھنا اہل بیت کی محبت میں کبھی صحابہ کی بے ادبی نہ کرنا, کیونکہ روایتیں صحابہ سے پہنچی ہے, اس کا خیال رکھنا. بات ختم کرنے لگا ہوں, مجھے حضرت امام مسلم کی شہادت بھی پڑھنی ہے کیونکہ میں نے منتظمین سے وعدہ بھی کیا ہے. لیکن دھیان دیجئے, ابھی جلدی چل رہے ہیں. حضور نے سب کو بٹھا دیا, فرمایا اینا علی, علی کہاں ہے, علی مرتضیٰ آئے. حضور نے اپنے بازو میں کھڑا رکھا, کھڑا رکھ کر کے پھر پوچھا منانا. جو لوگ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے ان سے پوچھا منانا. جو نمازوں میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھے تھے ان سے پوچھا منانا. جو لوگ حضور کے ساتھ حج کر چکے تھے, مینا میں تھے, عرفات میں تھے, مزدلفہ میں تھے, حضور کے پیچھے کعبے کا طواف کیا, حضور ان سے پوچھتے ہیں منانا میں کون ہوں. اتنا ادب کرنے والے تھے صحابہ. حضور علیہ السلام نے مینا کے میدان میں پوچھا آج کون سا دن ہے, کہا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. تاریخ کون سی ہے, کہا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. کہا یہ شہر کون سا ہے, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے.
मक्के में पैदा हुए थे, मिना में 50 मरतबा आए थे, कभी बकरियां चराने भी आए थे, कभी खुद भी आए थे, हज करने भी आए थे, बहुत बार बार आए थे। लेकिन हुजूर पूछते मैदान कौन सा? कहा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। यानी नबी पे इतना यकीन था, नबी पे इतना यकीन था कि हम कुछ कहें, नबी कुछ कहें तो कहीं बेअदबी ना हो जाए। इसलिए कहा आका दुनिया ने जो भी नाम रखा है आप जो कह दे वही सब कुछ। हुजूर उनसे पूछ रहे मन ना मैं कौन हूं? और ये हदीस 200 से जायद इसके रावी है। मैं हदीस का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मेरे इल्म के छोटे से, मैं कोई बहुत बड़ा अल्लामा नहीं हूँ, आलिम बहुत बड़ा फाजिल नहीं हूँ, लेकिन जितना छोटे मोटे अंदाज से हमने अपने असातिज़ा से पढ़ा है 200 से जायद इसके रावी हैं। ये सिर्फ अपने इल्म में, अपनी दानिस्त में है, वरना बगदाद में चंगेज ने जो लाइब्रेरी जला करके पानी में बहाई है उसमें क्या तहकीक होगी? इमारतों के अंदर जो किताबें चुन दी गई है उसमें क्या लिखा होगा? ये तो जो कुछ बचा कुचा हिस्सा है अपने पास उसमें लिखा हुआ है कि 200 से जायद सहाबा इसके रावी, बल्कि सारे ही मौजूद थे। मैदान था और पूछा मैं कौन हूं? सब ने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारा मालिक नहीं, मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारा मालिक नहीं, यानी तुम्हारी जान से ज्यादा मैं तुम्हारा महबूब नहीं। अस्की हुजूर आप हमारी जानों से ज्यादा हमारे मालिक हैं, आप हमारे महबूब हैं, आप अल्लाह के बाद हमारे लिए सब कुछ हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, अली मुर्तजा का हाथ पकड़ा, फिर बुलंद किया और बुलंद करके ये फरमाया जो हुसैन का बाबा है, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा 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 अली जुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है, उसका ये अली मौला है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अगर यूं ही कह देते कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, लेकिन मजमे में बिठा के नहीं, अपने साथ में खड़ा करके हाथ को ऊंचा उठाकर फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। नबी को पता था कि यहां बैठे हुए इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बाद में 14 सदियों के बाद, 15 सदियों के बाद क़यामत तक कोई मुनाफिक पैदा हो और वो लिखेगा कि मजमे में तो 50-60 अली नाम के थे, 60-70 अली नाम के थे, कोई जरूरी है कि हुसैन का बाबा ही अली मौला है? तो नबी ने फरमाया हाथ उठाकर जो देखना चाहे देख लो, और जो देख नहीं सकते क़यामत तक उनको कहा फहाजा, जिसका मैं हाथ उठा रहा हूं यही अली मौला है। मजमे में बैठा हुआ कोई अली मौला नहीं है, हुसैन का बाबा अली मौला है। ये सुनना था। हजरत फारूक आजम उठे, सिद्दीक अकबर उठे और कहा अली मुबारक हो, तू हमारा भी मौला है और तमाम मोमिनीन का मौला है। ये हुसैन का बाबा है।